नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने सुनीता नाम की एक महिला के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा भाई। आपकी काफ़ी दिनों से ज़्यादा शिकायत आ रही है कि रियल सा फील नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है फेक है, लेकिन आज की जो घटना है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा डरावनी है। आइए जिया की ज़ुबानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना सुनीता जी के साथ, उस टाइम से घटने स्टार्ट हुई जब वो मेन तरस जब वो सूरत जाती हैं अपने बहन के घर पे। और जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये प्राची ने लिख के भेजा, उसकी ही मौसी है सुनीता जी। बेसिकली प्राची, उसके फैमिली वाले सब लोग, ये लोग सूरत के रहने वाले हैं। स्टार्टिंग सूरत में थे, बिलोंग तो करते हैं ये लोग यूपी के बस्ती जिला से, लेकिन ये लोग स्टार्टिंग से इसका बॉर्न एंड बॉटअप प्राची का सूरत में ही है। तो ये अपने गांव के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती, और कहाँ गांव है, कौन सा शहर है यूपी में, वो अच्छे से कभी गई नहीं है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पूरी फैमिली इसकी हमेशा से सूरत में ही बस गई है, वैसा वाला है। तो ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। प्राची भी बहुत खुश थी, छुट्टियों का टाइम चल रहा था, आज से कुछ साल पहले की बात है। इसके पूरे फैमिली वाले लोग भी खुश थे कि बच्चों को छुट्टियों का टाइम चल रहा है, थोड़ा टाइम पास करेंगे, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, बना रहे हैं, घर पे मस्त लाइफस्टाइल चल रही है। तभी अचानक से इसके प्राची की मौसी का कॉल आता है, इसके घर पे सुनीता जी कॉल आता है कि मैं सूरत आ रही हूँ कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए, थोड़ा अलग वहाँ पे जो मंदिर वंदिर है वहाँ पे घूमना है और थोड़ा टाइम पास करना है, यहाँ पे बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो प्राची की मम्मी बोलती हैं अपनी बहन सुनीता को कि ठीक है आ जाओ, लेकिन वो बोलती हैं सुनीता जी कि मैं तो अकेले नहीं आ पाऊँगी, मैं तो कभी ऐसे बाहर यात्रा कर ही नहीं हूँ अकेले, तो कैसे क्या करूँ। तो बोलती हैं प्राची की मम्मी सुनीता जी को, एक काम करो अपने भाई को लेके आ जाओ, वो भी बहुत टाइम से बोल ही रहा था कि आने वाला है, तो तुम दोनों ही आ जाओ, भाई बहन साथ में आएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही होता है, सुनीता जी और प्राची के मामा ये लोग यहाँ पर सूरत में आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं और मस्त यहाँ पे रहने लगते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। प्राची को भी अच्छा लगता है कि उसकी मौसी मामा दोनों आए हैं, बहुत जगहों पे घूमने जा रहे हैं। सूरत में एक फेमस टेम्पल है, वहाँ पर भी घूमने गए, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। एक दिन की बात है, इवनिंग का टाइम हो रहा था, इसकी मौसी को वहाँ पर आए हुए मामा को कुछ दिन हो गया था प्राची के। सुनीता जी अचानक से क्या बोलती हैं कि मुझे ना प्रॉन्स खाना है, यानी कि झींगा, मुझे झींगा खाना है। तो सुनीता जी जब ऐसा बोलती हैं तो उनकी बहन यानी कि प्राची की मम्मी शॉक्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये झींगा नहीं खाती थी, झींगा नहीं खाती थी या फिर सिर्फ नॉनवेज भी नहीं खाती थी कुछ? शायद नहीं खाती थी, हाँ, फिर? ऐसा वाला था। शौक हो जाते हैं, लेकिन वो अजीब होकर इस तरह से बोलती है, नहीं मुझे झींगा खाना है, मुझे झींगा खाना ही है, हाँ अभी अभी खाना है मुझे, ऐसा बोलती हैं अजीब सी हाफते हुए, घबराते हुए, जैसे कि लत लगे, तलब लग रही उनको झींगा खाने की। तो इसकी प्राची की मम्मी मंगाती है बाजार से और बना के देती हैं। सुनीता जी झींगा खाना स्टार्ट करती हैं, जो कभी झींगा खाई नहीं है वो खाना स्टार्ट करी, इतनी ज़ोर ज़ोर से स्पीड में खा रही है, एकदम ज़ोर ज़ोर से स्पीड में, और मांग रही है और खा रही है और मांग रही है और खा रही है, जितना सारा बना हुआ था सब खा के ख़त्म कर दी। अब जैसे खा ख़त्म करती है और मांगती है और नहीं होता है। सुनीता जी जब मांगती है अपनी बहन से, अपने बहन के पति बाकी लोग बोलते हैं नहीं मुझे ला के दो, नहीं होता है। तो बोलते हैं सब लोग कि नहीं है, जितना था खा गई तुम, इतना ही था, अब नहीं, अब क्या कहाँ से ला के दें, रात का टाइम हो गया, अभी थोड़ी ला सकते हैं बाहर से। तो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं, एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बड़ी बड़ी आँख करके बोलती हैं ला के दे रही है कि नहीं। सुनीता जी अपनी बहन को बोलती हैं ला के दे रही है कि नहीं, नहीं दी तो सबको कच्चा चबा जाऊंगी, ला के दे मुझे, अभी कभी खाना है, ऐसा जोर से बोलती हैं। बच्चे लोग घबरा जाते हैं, प्राची भाई बहन सब घबरा जाते हैं कि यार मौसी ऐसे कैसे बात कर रही है, एकदम बड़ी बड़ी आंखें हैं, आवाज़ भारी हो गई है और एकदम खौफनाक तरह से अजीबो गरीब आवाज़ में, जैसे 5-6 लोगों की आवाज़ मिक्स कैसे हो जाए आदमी औरत की, वैसी आवाज़ में वो चिल्लाते हुए बोल रही है मुझे मांस खाना है, मुझे झींगा खाना है, ला के दे रही है कि नहीं, बार बार यही बोल रही है। एकदम ही ज़्यादा परेशान, बच्चे डर गए, घबराने लगे, रोने लगे। लेकिन जो सुनीता जी की बहन थी यानी कि प्राची की मम्मी, वो बिल्कुल नहीं डरती थी, एकदम ही ज़्यादा वो हो जाती हैं, अलर्ट हो जाती हैं। और जो इसके प्राची के पापा हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं, बोलते हैं
इसकी प्राची की मम्मी को तुम संभालो, मैं मंदिर से आ रहा हूँ। इनके घर का जो मंदिर था, उस मंदिर से एक माला निकालते हैं प्राची के पापा, और उसकी मम्मी वहां पर चिल्लाते हुए पूछती है, कौन है तू? कौन है? परेशान क्यों कर रही है मेरी बहन को? कौन है तू? कौन इसके शरीर में आया है? वो कुछ नहीं बोल रही है, सुनीता जी कुछ नहीं बोल रही है, सिर्फ घुर्रा रही है, बोल रही है नहीं बताऊंगी। तुझे क्या करना है? नहीं बताऊंगी, मुझे मांस ला के दे। वो बोलती है बता रही है कि नहीं, कौन है तू? वो नहीं बता रही, बोल रही है नहीं बताऊंगी। तभी अचानक से प्राची के पापा एक माला लाते हैं, रुद्राक्ष या तुलसी का कोई तो माला था मंदिर से, वहां से लाके उनके सुनीता जी के गले में डाल देते हैं। जैसे ही गले में डालते हैं, वो जोर जोर छटपटाने लगती है, तड़पने लगती है, बोलती है नहीं, मैं बता रही हूँ, निकालो निकालो, मैं बता रही हूँ, निकालो, बता रही हूँ। नहीं निकालते हैं, फिर भी बोलती है मैं बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ, इसके शरीर से जा रही हूँ, ऐसे घबराते हुए बोलती है, छटपटाते हुए। और अचानक से सुनीता जी शांत हो गई, शांत होके ऐसे वहीं ज़मीन पे सो गई। सबको समझ में आ जाता है कि कोई तो ऊपरी हवा यहाँ पर लग गई थी। इतना घूमने घामने गए, कोई जगह पे कुछ लांग दिया होगा या कुछ हो गया होगा, जो ऊपरी हवा लगी थी, हमने ऐसे गंगा जल छिड़के माला पहनाए तो वो ऊपरी हवा निकल गई, सबको ये लगता है। लेकिन नहीं, इनकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी शुरुआत थी। इनकी ज़िंदगी कैसे तबाह होने वाली थी, लाइफ कैसे ख़त्म होने वाली थी, किसी को पता ही नहीं था। सुनीता जी आराम से अब नॉर्मल रहने लगती हैं। दूसरे दिन शाम की बात होगी, जिस दिन एक कांड हुआ था उसके दूसरे दिन शाम की बात होगी। जो प्राची है वो अपने पापा को फ़ोन करती है, फ़ोन करके वो बोलती है पापा आइसक्रीम लेके आना, शाम के टाइम में 7-8 बजे का टाइम हो रहा होगा, आइसक्रीम लेके आना, बहुत मन कर रहा है खाने का। और जैसे ये बोलती है प्राची, जो सुनीता जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो जाती है, अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने लगती है, अजीबोगरीब हरकत करने लगती है। वापस से प्राची की मम्मी मामा सब लोग अलर्ट उठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है डर ही गए, एकदम आक्रामक हुई, अजीबोगरीब हरकत कर रही है। प्राची की मम्मी पापा को फ़ोन करती है प्राची के, और जल्दी जल्दी घर पे बुलाती है। वो आते हैं, एकदम ही बुरी तरह से आक्रामक हो गई है, एकदम ही हालत ख़राब, चीख रही है, चिल्ला रही है, सर पटक रही है, बाल उखाड़ रही है, अजीबोगरीब तरह से चीखते चिल्लाते हुए बोल रही है, इसको ले जाऊंगी, इसको ले जाऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको तो अभी लेके जाऊंगा, इसको खा जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब अलग अलग आदमियों की आवाज़ आ रही है सुनीता जी के शरीर से। अब सब समझ जाते हैं कि ये जो मामला है ये नॉर्मल नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का, किसी का उतारा, पैर से लांगना, ये सब चीज़ें नहीं हुई है, कुछ तो है, बहुत भारी है, बहुत गड़बड़ है। कैसे कैसे करके रात में कंट्रोल करते हैं सुनीता जी को पूरे फैमिली वाले लोग मिलके, और दूसरे दिन एक बाबा जी के पास लेके जाते हैं, जो सूरत में ही फेमस बाबा जी थे कोई, उनके पास लेके जाते हैं, और बाबा जी के पास ले जाके बोलते हैं कि ऐसी ऐसी हालत हो गई है, कुछ तो ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक किसी ने कुछ कर दिया यहाँ पर, या लांग वांग दी है। बाबा जी देखते से बोल देते हैं, किसी ने ब्लैक मैजिक अभी नहीं किया है, और ना ही इस औरत ने कुछ लांगी है। तो सब लोग बोलते फिर क्या लग गया, कौन सा शैतान लग गया, क्या हो गया फिर? बाबा जी बोलते हैं ये बहुत पुरानी घटना है, इस घटना को घटे बहुत साल हो गए हैं, और अभी तक वो शरीर में इतनी शांति से कैसे रह रहे थे? तो सुनीता की बहन यानी प्राची की मम्मी बोलती है, हाँ मतलब कई बार हरकतें करती, चीखती चिल्लाती थी, जब शादी नहीं हुई थी तब भी, लेकिन हमको लगता था गुस्से में कर रही है, हमने कभी ध्यान नहीं दिए। बाबा जी बोलते हैं कि वो अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे कि सही समय आए जब इसको लेके जाए। तो कर रहे थे मतलब एक से ज्यादा थे? एक से ज्यादा, सही समझे, एक नहीं 6-7। बाबा जी बोलते हैं वो अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे कि कैसे जब तक जवानी है इसके शरीर को अच्छे से नोचो, अच्छे से खाओ, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, उसके बाद जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा, उनको लगेगा कि टाइम खत्म हो गया है, तो इसके शरीर को छोड़ के किसी और शरीर में जाएंगे। वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। सब लोग घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि कब से होगा बाबा जी, आपको क्या लगता है? बाबा जी बोलते हैं ये अपने आप नहीं हुआ है, 6-7 शैतान ऐसे रैंडमली किसी के शरीर में अपने आप घुस नहीं सकते, और वो भी ये बहुत भारी लेवल के हैं। 2 जिन्नात है, एक जिन है, एक ब्रह्म राक्षस है, एक पिशाच है, और एक कोई शैतान है। ये सारे
भूत प्रेत जो भी इतने सारे प्रकार के हैं, एक खबीज है। ये इतने सारे एक साथ किसी के शरीर में अपने आप नहीं जा सकते। ये लोग बोलते तो क्या किसने क्या किया होगा। बाबा जी बोलते हैं ये जब बहुत कम उम्र की थी, लगभग 13-14 साल करीब की होगी, तब इसके शरीर में भेजा गया है। ये कहीं तो पढ़ाई लिखाई करने कहीं तो जाती होगी, किसी रोड से जा रही थी और रोड से जाते टाइम वहां पे बीचों बीच रोड के बीचों बीच किसी ने मटके में इन सबको, कोई शैतानी शक्ति को साधने वाला डायन या टोनहा जो भी होगा, वो उनको मटके में कैद करके वहां जमीन के अंदर गाड़ा कि यहाँ से क्रॉस करेगी और लांघेगी और इसके ऊपर आएगा। किसी ने जानबूझ के किया है, तुम्हारे गांव में किया होगा। अब इसकी प्राची की मम्मी समझ जाती हैं, यानी सुनीता जी की बहन समझ जाती हैं कि हो सकता है, ये हो सकता है हमारे गांव का ही होगा, क्योंकि हमारे गांव में एक पड़ोसन थी जो बचपन से हम लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। वो डायन थी, हमारे घर के पीछे पड़ी हुई थी। उसने ही मेरी बहन के ऊपर ब्लैक मैजिक करी है, इतने सारे शैतान भेजी है। वो एक शक के निगाहों के साथ बाबा जी को बताती है कि हो सकता है वही औरत होगी, लेकिन वो औरत भी जिंदा नहीं है, उसके ख़त्म हुए बहुत साल हो गए। वो तो उस टाइम पे ही अच्छी खासी बूढ़ी उम्र की थी। बाबा जी बोलते हैं तो क्या लगता है तुम्हें, कोई डायन टोना किसी शैतान को किसी शरीर पे भेज दिया और उसके बाद क्या वो शैतान उसके शरीर पे जाने के बाद नहीं रहेंगे? वो जब तक वहां से निकाले नहीं जाएंगे तब तक रहेंगे ही रहेंगे। ये लोग बोलते हैं बाबा जी आप कुछ करो, निकालो, कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा जी बोलते हैं मैं कोशिश कर सकता हूँ, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे शैतानों को ऊपर से ब्रह्म राक्षस, उनको हटाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस आते अपनी मर्जी से हैं और जाते भी अपने मर्जी से ही हैं। इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। नॉर्मल जो पिशाच है, खबीज है, भूत है, उनको तो हटा देंगे, लेकिन जो जिन्नात है, जो ब्रह्म राक्षस है, उनको नहीं हटा सकते। कोशिश कर सकते हैं हम, और भी जगहों पे आप मंदिर ले जाओ, और भी जगहों पे दिखाओ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बाबा जी जेन्युइन थे जो अच्छी तरह से बताते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल। जो सुनीता जी हैं वो, उनके भाई, ये लोग गांव चले जाते हैं सूरत से, और यहाँ पे सूरत में प्राची उसके फैमिली वाले आराम से रहने लगते हैं। जैसे ये गांव पहुँचते हैं, सुनीता जी गांव पहुँचती है, गांव पहुँचने कुछ दिन के बाद ही वापस से खबर आती है कि सुनीता जी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई हैं और चीख रही है, चिल्ला रही है, अजीबोगरीब हरकत कर रही है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और ये सब हरकतें होते होते आज 2025 का टाइम हो गया है। कौन से बाबा के पास, तांत्रिक के पास नहीं लेके गए, कौन से मंदिर में नहीं लेके गए, अभी भी वो शैतान उनके शरीर से नहीं हटे हैं और अब उल्टा ज़्यादा परेशान करते हैं। और सुनीता जी की हालत अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है, एकदम ही ज़्यादा पतली हो गई है, सूख के काटा हो गई हैं। वो बस उनके शरीर में जान चल रही है, बस सिर्फ बोलते ना सांसें चल रही हैं, बाकी वो सिर्फ चीखते चिल्लाते जब पोजेस होती है वैसी 6-7 आवाज़ में अजीबोगरीब हरकत करती हैं। और आज 2025 हो गया, अभी तक वैसे ही भुगत रही हैं। किसी को समझ में नहीं आ रही क्या करें, कहाँ लेके जाएं। और इसीलिए प्राची ने भी स्टोरी लिख के भेजा कि आप लोग दूसरों को बताओ, पूरे अपने ऑडियंस को, कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे कांड करके वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिनके साथ करते हैं वो इंसान ज़िंदगी भर भुगतता रहता है। सही बात है यार, बहुत ही ज़्यादा डरावना था ये। मतलब मैं तो लिटरली इस कहानी में खो सा गया था, इमेजिन करने लगा था अपने आप। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने किसी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। इस पूरी घटना की जानकारी जैसे तुमने स्टार्टिंग में बताई दी, जिनके साथ ये घटना घटी थी उनकी क्या बोला जाएगा? उनकी बहन की बेटी ने इंस्टाग्राम पर हमें लिख कर भेजी, और ये एक बदला हुआ नाम है क्योंकि हमें असली नाम नहीं पता था दोनों का, तो हमने अपनी तरफ से नाम रख दिए हैं। और जिसकी भी प्राइवेसी, जिसको पसंद रहती है कि हम चाहते हैं हमारी कहानी तो दुनिया के सामने आए, लेकिन हमारा नाम सामने ना आए, हम उसको पूरा बरकरार रखते हैं। लेकिन फिर भी हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे कि आपको पता चल जाए कि रियल स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आके बोलते हैं फेक है, तो इसलिए हम डाल देंगे। लेकिन यूज़र नेम काट के डालेंगे। तो चलो अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आपके हिसाब से ही बन रहा हो, अपनी कहानी लिख भेजना भाई। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।